Hello dear, this is Mr. Indresh Kumar Kapupra. I welcome you cordially at Hindi Video 24. I am teaching you chapter 1st Resources and Development of Geography class 10th CBSE. You have been looking for many days, or I say that you have watched many videos in which one thing have clear that I explain, I elaborate everything. So I am producing such videos although those videos do not last long time, but I explain every content. वीडियो चाहे लंबा नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं अगर छोटा भी पॉइंट लूँ तो उस पूरे पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूँ, सो दैट इन एनी एग्जाम वेदर यू आर द स्टूडेंट ऑफ KVPY, प्री फाउंडेशन, 9th, 10th एट्सेट्रा, आपका वो कंटेंट पूरी तरह से क्लियर हो जाए. माई टारगेट इज दैट यू ऑब्टेन द एक्सलेंट मार्क व्हेन यू अपीयर इन एनी एग्जाम. सो लेट्स कम टू द टॉपिक. And the name of topic is today, you are looking behind me, land use pattern in India. हमारी इंडिया के अंदर लैंड जो है उसका लैंड के को किस प्रकार से यूज में लिया जाता है. What is the method to use the land? So I tell you that लैंड को यूज में लेने का जो पैटर्न है उसको डिसाइड करने के दो ही मेथड है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू मेथड्स इट इज डिसाइडेड. फर्स्ट हम मेथड की बात करें तो ये है फिजिकल मेथड, जिसमें सॉइल, क्लाइमेट, टोपोग्राफिक, सीनरी एट्सेट्रा आ जाते हैं. सेकंड ह्यूमन फैक्टर, जिसमें हम देखते हैं कल्चर, ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजिकल जो आपके कैपेबिलिटी है उनको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं. तो ये दोनों फैक्टर है विच अनफोल्ड वन थिंग दैट लैंड यूज इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू बेसिस. नाउ आई टेल यू what is the extent or what is the extension of land use of India. हमारी जो लैंड है यूज लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एरिया कितना है, परसेंटेज की बात करें तो कितना परसेंट एरिया इसके पास है. यू आर लुकिंग बिहाइंड मी 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज अंडर आवर इंडियन लैंड. हमारे इंडिया के पास इतना एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. अब इसमें से ओनली 93% का डाटा हमारे पास है. अब बात आती है 7% डाटा क्यों नहीं है, तो वो ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर के बहुत बड़ा पार्ट चाइना एंड पाक ने ऑक्यूपाई कर रखा है. अक्साई चीन जो हमारे कश्मीर का एरिया है वो चाइना के इलीगल पोजीशन में है, और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बहुत बड़ा एरिया है जो पाकिस्तान के इलीगल पोजीशन में है. बिसाइड दिस आई टेल यू दैट बिसाइड्स only Assam we have no data of survey about other states like मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश जो 7 सिस्टर है उसमें सिर्फ असम को छोड़ते तो बाकी का हमारे पास कोई डाटा नहीं है. ये पूरी रिपोर्ट थी कि हमारे पास अभी तक सिर्फ 93% का ही डाटा है, बाकी का नहीं है. हम आगे बढ़ते हैं. हमारे इंडिया में कल्टीवेशन पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है. इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है कैटल का. कैटल को चरने के लिए लैंड जो चाहिए उसे पास्चर लैंड कहते हैं, और हमारे इंडिया में डे बाय डे पास्चर लैंड भी डिक्रीज होते जा रहे हैं. हमारे पास फेलो लैंड के रूप में एक बहुत बड़ा पार्ट है. फेलो लैंड वो होती है जिसे 2 या 3 ईयर्स में एक बार कल्टिवेट किया जाता है और फिर उसे 2-3 ईयर्स के लिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसकी फर्टिलिटी बहुत डाउन होती है. फेलो लैंड पर भी जो ग्रास वगैरह ग्रो होती है वहाँ भी ज़्यादा टाइम पशुओं को ज़्यादा, कैटल को बात करें तो उनको ज़्यादा उनको फीड नहीं मिल पाता, कैटल फीड, और कल्टीवेशन के लिए तो बहुत कम यूज में होती है वो. लेकिन फिर भी अगर हम इस टाइप की फेलो लैंड को नेट सोन एरिया में इंक्लूड कर लें तो हमारे इंडिया का टोटल नेट सोन एरिया बन जाता है 54%. ये एवरेज हमारे इंडिया का. अब नेट सोन एरिया क्या है ये मैं पहले वीडियोज में बता चुका हूँ. 1 एग्रीकल्चर ईयर में आप 2 या 3 टाइम्स जो भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो नेट सोन एरिया कहलाता है. हमारे इंडिया में नेट सोन एरिया का जो परसेंटेज है वो भी डिफरेंट है, क्योंकि सारे स्टेट तो एग्रो डोमिनेट है नहीं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं. हरियाणा एंड पंजाब, नॉर्थ इंडिया के ये 2 स्टेट्स है वेयर वी फाइंड दीज आर मोस्टली फार्मर पीपल लिव एंड दीज आर एग्रो डोमिनेट. 80% एरिया यहाँ का नेट सोन एरिया के अंडर में आता है. इसके बाद में हम बात करें ईस्ट इंडिया की, यू आर लुकिंग दैट लेस देन 10% एरिया इज अंडर द ईस्ट इंडियन स्टेट इफ वी टॉक रिगार्डिंग नेट सोन. यानी ईस्ट इंडिया में 10% से भी
10% से भी कम नेट सोन एरिया है, जैसे अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी आ गया। इसके अलावा आप अरुणाचल को लीजिए, मिजोरम, मणिपुर की बात करें तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एग्रीकल्चर न के बराबर होती है, इस वजह से वहाँ नेट सोन एरिया लेस देन 10% है। अब आती है कि किसी भी लैंड पे फॉरेस्ट कितने परसेंट होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल सर्वे किसी भी कंट्री में मिनिमम 33% लैंड वहाँ पे फॉरेस्ट होना चाहिए। बट our India has become unfortunate in this regard, because in our India 24.67% पे फॉरेस्ट है, 24.67% पार्ट पे हमारे फॉरेस्ट है। दैट इज अ वेरी डेट्रीमेंटल, वेरी हार्मफुल रिपोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन, लैंड डिग्रेडेशन, कई ऐसे रीजन्स फैक्टर्स है जिनकी वजह से हमारा स्टेप बाय स्टेप क्या है, ये फॉरेस्ट डिक्रीज होते जा रहे हैं। फॉरेस्ट डिक्रीज होने का इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है, फॉरेस्ट डिक्रीज होने से बहुत सारे और प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। यू आर लुकिंग, हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्ट वेस्ट लैंड का भी है, जहाँ कोई क्रॉप्स ग्रो नहीं होती, जो बात करें कैटल फीड के लिए भी लायक नहीं है। हाँ, यहाँ पे ज़रूर कह सकता हूँ कि वेस्ट लैंड का एक पार्ट जिसे हम बेरन कह सकते हैं, इनफर्टाइल लैंड, वही उसका एक ऐसा पार्ट भी है जहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे वहाँ पे रेलवे ट्रैक बना दी, रोड बना दिया, या इंडस्ट्रियल वर्क हो गया वहाँ पे। तो ये नॉन एग्रीकल्चर जो काम है वो इस टाइप के वेस्ट लैंड पे होते हैं। अब हम बात करें लैंड डिग्रेडेशन की, तो जब फॉरेस्ट डिक्रीज होगा, हमारे यहाँ एक ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा सेम लैंड से मैक्सिमम क्वांटिटी में अगर क्रॉप्स ली जाएगी तो वो लैंड धीरे धीरे क्या होगी, इट विल बिकम इनफर्टाइल। एंड यू नो दैट इससे कॉन्सिक्वेंस क्या क्रिएट होता है, लैंड डिग्रेड हो जाती है। इट इज कंपल्सरी टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, बट यू आर ग्रोइंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड विदाउट पेइंग अटेंशन ऑन इट्स फर्टिलिटी ग्रोथ, इससे लैंड डिग्रेड होगी। और एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में तो बहुत सारे रीजन्स हैं, आप हरियाणा में देखिए, पंजाब में देखिए, विदर्भ महाराष्ट्र में देखिए, बहुत सारी लैंड डिग्रेड होती जा रही है। सो दीज आर द मेजर टॉपिक्स, आई थिंक यू गॉट इट। हियर वी कैन क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजन्स दैट आवर लैंड इज गोइंग टू डिग्रेड। पहला क्वेश्चन आई से दैट फर्स्ट क्वेश्चन क्रिएट होता है। सेकंड की बात करें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन फैक्टर एंड फिजिकल फैक्टर। सेकंड, राइट ए शॉर्ट कमेंट ऑन द लैंड एरिया ऑफ इंडिया। थर्ड की बात करें हम, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया इन आवर इंडिया। एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट की बात करें हम, तो मैं ये कहूँगा कि विच लैंड इज यूज एज द नॉन एग्रो सेक्टर। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर फाइनल ईयर CBSE board. With this, I will meet you in a next video with a very significant topic. Till then, you let me have a good day. Have a nice day.